सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 22 अप्रैल 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन विच सिटी। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज डी विच इज़ गांधीनगर। ओके, तो ये किस दिन हुआ था, डेट मैं आपको बता देता हूँ। तो ये अप्रैल 20 या 2022। ओके, तो ये डेट है इसका, इस दिन ये हुआ था। ओके, एज सच इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड क्रिएटिव एंड इनोवेशन डे इज मार्क्ड एनुअली ऑन विच डे। सो राइट आंसर ऑफ 22 इज ए विच इज 21 अप्रैल। ओके, तो इसका जो थीम हम जान लेते हैं, बिकॉज थीम मैंने ऐड नहीं किया है। तो थीम इसका एक बहुत ही सिंपल वर्ड है, कोलैबोरेशन। ओके, 2022 का थीम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज India first ever internet radio channel for the visual impaired people has been launched in which city? So right answer of third is B which is Nagpur. Okay, तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस जो रेडियो जो करेगा उसका नाम क्या होगा, लाइक फर्स्ट एवर इंटरनेट रेडियो चैनल। तो चैनल का नाम होगा रेडियो AKSH। ओके ओके, तो ये नाम है। तो यहाँ पे आपको विजुअल इम्पेयर्ड, लाइक उनको सिर्फ सुन सकते हैं वो, ठीक है, देख नहीं पाएंगे इस चीज़ को। तो उसके लिए ये फर्स्ट एवर शुरुआत किया गया, तो काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है। फिर से मैं इसका आंसर जो बताता हूँ, ये बी नागपुर में शुरू किया गया है। नागपुर कहाँ है आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन आर्मी कंडक्ट एक्स कृपान शक्ति इन विच प्लेस रिसेंटली। सो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज सी विच इज सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एक तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज है जहाँ पे ये किया गया है, जो कि सिलीगुड़ी में। और इसको लाइक इंडियन आर्मी यहाँ पे लिखा हुआ था, इंडियन आर्मी के त्रिशक्ति क्रॉप ने किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, TRISHAKTI। ओके, त्रिशक्ति क्रॉप ने किया। ठीक है, मेरे पास लिखने के लिए लाइक आई डोंट हैव दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर, अदरवाइज मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको और प्रोवाइड कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM Narendra Modi recently dedicated to the nation a new dairy complex and potato processing plant and at Diodar, Bas, Basnakantha district. In which state is it is located? So right answer of 50 is D which is in Gujarat. Okay, यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में यही है कि जो इसका जो बिल्ट कॉस्ट है वो अराउंड 6000 करोड़ रुपीज़ लगा है। ओके, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये इसको बनाने में लगा हुआ है। एक्सेप्ट दैट बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने क्वेश्चन में ही दे दिया, इसलिए मेरे मेरे जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, अदरवाइज इसको मैं एक ही लाइन में कंक्लूड कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एवर प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन इंडिया हैज़ बीन अनवील्डेड इन विच स्टेट। तो राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज बी विच इज़ इन असम। तो इट्स इंडिया का भी फर्स्ट है ये, और असम में तो हो ही रहा लाइक ये फर्स्ट है। सो कितना मतलब लाइक ये 99 वेट अ सेकेंड 99.999% जो है ये प्योर आपको ग्रीन हाइड्रोजन मतलब प्रोड्यूस करके देता है। तो इसको कमीशन किसने किया गया, लाइक किसने किया, तो वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये कहाँ पे, तो लाइक जोराहत पंप स्टेशन इन असम। और किस दिन किया गया था, तो ये 20 अप्रैल को ये किया गया था। ओके, पंप स्टेशन का नाम याद रखिएगा, इट्स JORHAT। ओके, जोराहट पंप स्टेशन। ओके, next question is what is the name of sixth and final submarine in the Scorpion class under Project 75 which has been launched by Indian Navy recently? So right answer of seventh is A which is Vega Shri. Okay, तो इसके बारे में क्या ही एक्स्ट्रा बोल सकता हूँ, लाइक ये मुंबई में लाइक ये हुआ है। अब पर्टिकुलर जो उस जगह का नाम है वो एक डॉक लिमिटेड है, वहाँ पे किया गया। तो आप उसको सर्च कर सकते हो, बिकॉज ये थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से आप इसको थोड़ा सा सर्च कर लो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिप्टो लीडिंग कंपनी हैज़ पार्टनर विथ मास्टर कार्ड टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड। सो राइट आंसर ऑफ एट्थ इज डी विच इज नेक्सो। ओके, तो एज सच इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो भी है क्वेश्चन में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच चेस प्लेयर हैज़ वॉन द 48th La Roda International Open Chess Tournament in Spain. So right answer of ninth is
C which is D गुगेश. ओके, इसमें भी कुछ लाइक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, थोड़ा लाइक ये टूर्नामेंट जो हुआ था वो स्पेन में हुआ था, इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं. एंड किस दिन हुआ था ये आप सर्च कर सकते हो. ओके, ये बेसिकली अप्रैल में ही हुआ है, कुछ 19 या 20 तारीख में से कोई एक ही में होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिविल सर्विस डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन विच डे. सो राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स बी विच इज 21st ऑफ अप्रैल. ओके, तो ये बेसिकली इसको हम थैंक्स गिविंग डे भी बोलते हैं, लाइक उन सारे सिविल सर्वेंट्स के लिए जो लाइक दे प्रोवाइड सर्विस टू अस एंड लाइक they work all over the days, years. Okay, so it's thanksgiving day. Okay, so next question is where is the first IT training and services center by Ethos Digital inaugurated. So right answer of 11th is B which is in Leh in Ladakh. Okay, Ladakh में किया गया. Next question is Pomelia Jaspal has been appointed as the director and CFO of which company. So right answer of 12th is A which is ONGC. ONGC का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा क्या होता है. इसके अलावा HPCL, HCL, IOCL, ये सब का मतलब आपको फुल फॉर्म याद रखना है. इवन जो उसके जो न्यू डायरेक्टर हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा आपको हर सब कुछ नहीं रखने के लिए, कब स्टैब्लिश हुआ, कब बना, अभी क्या चल रहा है, ये सब नहीं. आपको बस नाम, फुल फॉर्म और उसका जो प्रेजेंट में जो डायरेक्टर है वो, और अगर आपको स्टैब्लिशमेंट का डेट भी आता है तो भी बहुत अच्छी बात. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज top Indian swimmer Sachin Prakash won the men's 200-meter gold medal at the Danish Open in which category. So right answer of 13th is A which is butterfly. कैटेगरीज होती हैं स्विमिंग में. ओके, यहाँ पे नीचे और भी आपको देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ल्ड लीडर विल बी विजिटिंग इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ऑन April 21st. सो राइट आंसर ऑफ 14th इज D विच इज बोरिस जॉनसन. तो ये है यहाँ पे यूके के. ओके, यूके का बंदा है ये अपना. आपको फाइंड आउट करना है कि ये प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है. ओके, ये एक ट्रिक क्वेश्चन रहता है कि लाइक वो क्या है असल में. इसके अलावा ऊपर अगर आप देख सकते हो तो जो बिडेन आपको पता है यूएसए के, व्लादिमीर पुतिन रशिया के. सी वाला जो ऑप्शन है ये आप फाइंड करो ये किसका है. ओके, कमेंट कर सकते हो अगर आपका इच्छा हो तो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिनिस्टर वर स्वर्न इनटू द पाकिस्तानी कैबिनेट ऑन April 19. एज यू ऑल नो कि पाकिस्तान का बुरा हाल रहता है हमेशा, और एक रिकॉर्ड ये भी है कि आज तक उनके जो प्रधानमंत्री हैं किसी ने भी 5 ईयर का टेन्योर कंप्लीट करके री इलेक्शन नहीं हुआ है. कभी ना कभी आर्मी तक का पलट कर देती है, कभी ऑपोजिशन वाले कुछ ना कुछ करके कर देते हैं. तो लाइक किसी ने भी अभी तक 5 ईयर कंप्लीट नहीं किया फ्रॉम डे दे इंडिपेंडेंट. ओके, तो राइट आंसर ऑफ 15th इज C which is 34 ministers. Okay, next question is what is the food grain production target announced for crop year 2022-23. So right answer of 16th is B which is 328 million tons. Next question is National Apprenticeship Mela has been organized under which mission. So right answer of 17th is B which is Skill India. Next question is which state launched its space tech framework and hosts the launch event on Metaverse. So right answer of 18th is B which is Telangana is the right answer. Next question is which Indian armed force organized the national level pollution response exercise NatPolRex. So right answer of 19th is D which is Indian Coast Guard. ये मैंने आपको कल भी बताया था. So next question is which union ministry hosted the National Metallurgist Award 2021 event. So right answer of 20 is B which is Ministry of Steel. From here onwards हम लोग अपना स्टैटिक का पार्ट शुरू करने वाले हैं. Where in India is the Roland Library located? So right answer of 21st is B which is Pondicherry. तो ये सिर्फ पौंडीचेरी का नहीं बल्कि इंडिया का ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है. ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है. नेक्स्ट इज Karakoram Wildlife Sanctuary is situated in which part of India? So right answer of 22 is D which is in Ladakh. Sorry, it's Ladakh. Next question is in which state is the Ranjit Sagar Dam located? So right answer of 23 is A which is in Punjab. आप लोग के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो कुछ दिन में आ जाएगा जहाँ पे अलग अलग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जो भी बर्ड सेंचुरीज होती हैं वो, इसके अलावा लाइब्रेरीज के ऊपर, डैम्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी बता दिया, और भी कई सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके ऊपर आने वाली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर रिप्रेजेंट इन जनरल असेंबली इज. सो राइट आंसर ऑफ 24th इज C which is 193. जनरल असेंबली बेसिकली यूएनओ की बात की गई है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Kumarakom Bird Sanctuary is located in which state? So right answer of 25th is C, which is in Kerala. Next question is the book How to Avoid a Climate Disaster is authored by. So right answer of 26th is A, which is Bill Gates. Okay, one of the billionaires. Next question is Koli dance is a popular folk dance of which state? So right answer of 27th is D, which is Maharashtra. Next question is Ouagadougou is the capital of which country? So right answer of 28th is B, which is Burkina Faso. Next question is Holong is the state tree of which state? So right answer of 29 is C, which is Assam. Next question is Brulog Award is given in which of these field? So right answer of 30 is A, which is art agriculture. Next question is in which state is the Fugli festival celebrated? So right answer of 31st is B, which is Himachal Pradesh. Next question is where is the headquarter of Economist Intelligence Unit located? So right answer of 32 is D, which is London, which is in United Kingdom. Next question is Guru Ghasidas National Park is located in. So right answer of 33 is A, which is Chandigarh is the right answer. Next question is where is the Internet and Mobile Association of India headquarter? So right answer of 34th is C, which is in Mumbai. Next question is the International Epilepsy Day is observed every year on. So right answer of 35th is B, which is second Monday of February. अब second Monday of February में कोई भी date हो सकता है. Okay. Next question is Norges Bank is headquartered in. So right answer of 36 is D, which is Montreal, Canada. तो ये इतना important question नहीं है. Okay, थोड़ा सा मैंने डाल दिया था. Next question is Mount Money Range is located in which part of India? So right answer of 37th is B, which is Himachal Pradesh. Next question is Yerevan is the capital of which country? So right answer of 38th is C, which is Armenia. Okay. आपने अर्मेनिया और अजरबैजान का नाम सुना होगा. अर्मेनिया यूएसएसआर से 1991 में टूट के बना था. ओके. Next question is Point Calimera Wildlife Sanctuary and Bird Sanctuary is situated in which state of India? So right answer of 39 is D, which is in Tamil Nadu. Okay. Next and the last question is Rohinto Baria Gold Trophy is related to which sport? So right answer of 40 is A, which is cricket. Okay. So thank you guys. Thank you for watching this video.